नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रामचरितमानस को लेकर के एक विवादित बयान दिया और उस विवादित बयान के बाद जिस प्रकार से रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई, करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रामायण का कितना चिंतन किया, कितना मनन किया, कितना अध्ययन किया और रामायण का उन्हें कितना ज्ञान है। वो अपने ज्ञान को समाज में प्रस्तुत करें, अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों को जागरूक करें। इस चौपाई के विषय में तो माननीय श्री संबित पात्रा जी ने बहुत ही अच्छा स्पष्टीकरण किया, बहुत सुंदर वक्तव्य दिए। हमारे संतों ने, महात्माओं ने और अनेक कथावाचकों ने भी इस चौपाई को लेकर के बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। वास्तविक जो इसका अर्थ है, मूल जो इसका अर्थ है, समाज के सामने रखा, प्रस्तुत किया। लेकिन शायद स्वामी प्रसाद जी ने उनके वक्तव्य को सुना नहीं, सुना है तो समझा नहीं, अगर समझा है तो मनन नहीं किया। इसलिए मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कहना चाहता हूं कि अगर इस चौपाई के अर्थ को आपको समझना है तो श्री संबित पात्रा जी के वक्तव्य को आप जरूर सुने। हमारे और विद्वानों ने जो इस चौपाई के माध्यम से जो प्रवचन किया, जो वक्तव्य दिया, संतों ने, महात्माओं ने जो प्रवचन दिया, वक्तव्य दिया, जितना अच्छा इसका निरूपण किया, आप उनके वक्तव्यों को सुने और समझें। ऐसा अनर्गल प्रलाप जो आप कर रहे हैं, इससे किसी भी प्रकार से सामाजिक हित की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। इससे आप समाज में एक भेदभाव उत्पन्न कर रहे हैं। रामचरितमानस तो नहीं कर रही है, लेकिन आप जैसे स्वार्थी नेता जो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के समाज को किस दिशा में ले जा सकते हैं, यह तो कल्पना से भी परे है। करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आपने आहत किया है। अतः हिंदू समाज अब आपका सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं करेगा। मुझे विश्वास है कि हिंदू समाज आपको किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में आपको सपोर्ट नहीं करेगा। और मैं माननीय श्री मोहन भागवत जी से भी पूछना चाहता हूं कि आपने जो वक्तव्य दिया कि जाति तो पंडितों ने बनाई है, आप तो सनातन धर्मावलंबी हैं और आपका जो व्यक्तित्व है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यक्तित्व है। आप हिंदुत्व का ध्वज लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और सारा हिंदू समाज आपका अनुकरण कर रहा है, आपके पीछे चल रहा है और बड़े मंच से आप इस तरह का वक्तव्य देते हैं, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि जाति पंडितों ने बनाई है तो फिर सरकार उसका सपोर्ट कैसे कर रही है? आज जो जातिगत आरक्षण व्यवस्था लागू है, एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जो कैटेगरी निर्धारित की गई है, तो अगर पंडितों ने जाति बनाई है तो सरकार इसका समर्थन क्यों कर रही है? सरकार कैटेगरी समाज में क्यों निर्धारित कर रही है? जातिगत जनगणना आप करवा रहे हैं, जातिगत जनगणना सरकार करवा रही है। तो अगर जाति पंडितों ने बनाई होती तो सरकार जातिगत जनगणना क्यों करवा रही है? सरकार को तो नहीं करवाना चाहिए, लेकिन सरकार जातिगत जनगणना करवा करके ये बता रही है कि पंडितों ने नहीं, जाति तो सरकारी तंत्र ने बनाया है। जिस प्रकार से जाति प्रमाण पत्र आप निर्गत कर रहे हैं, तो समाज की कैटेगरी भी आप निर्धारित कर रहे हैं।
जातिगत जनगणना भी आप करवा रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र भी सरकार ही दे रही है, तो फिर आखिर पंडित जाति कैसे बना दिए? यह तो कल्पना से भी परे लगता है। पंडितों का जाति बनाने में क्या योगदान रहा? पंडितों